ओम हरिः ओम। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 2। कल आपने प्रथम अध्याय सुना, आज द्वितीय अध्याय हम आपके सम्मुख लेके आए हैं। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जब राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुँचे तब भगवान सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर के राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ। उस दिव्य दृश्य को देखकर और वहाँ के पुण्य वातावरण का अनुभव कर मैं यहाँ आप सबके यज्ञ का दर्शन करने आया हूँ। आप जैसे ब्राह्मणों को देखकर मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, आपने जो भगवान व्यास के मुख से सुना है वह अत्यंत अद्भुत और दुर्लभ है। कृपा करके हमें वही कथा सुनाइए जो जीवन का सार हो, जो मन को शांति दे और जो अमृत से भी बढ़कर हितकारी हो। श्री सूत जी महाराज विनम्रता से बोले, मैं तो साधारण हूँ, परंतु आप महान ऋषि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। यह मेरा तो सौभाग्य है। जो कुछ मैंने अपने गुरु व्यास जी से सुना है वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यान से सुने। इसके बाद श्री सूत जी ने एक पुरातन प्रसंग सुनाया। उन्होंने बताया, एक बार देवर्षि नारद जी बद्रीनाथ के समीप स्थित नर नारायण आश्रम में पहुँचे। वह आश्रम अत्यंत पवित्र और दिव्य था। वहाँ अनेक तपस्वी, सिद्ध और देवता निवास करते थे। चारों ओर हरियाली, फूल, फल से लदे हुए वृक्ष शोभायमान हो रहे थे और पवित्र गंगा व अलकनंदा की धारा उस स्थान को और भी सुंदर बना रही थी। नारद मुनि ने वहां पहुंच करके भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तप में लीन थे। उनके तेज से समस्त वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देख करके नारद जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से उनकी स्तुति प्रार्थना करने लगे। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे जगन्नाथ, आप कृपा करके आप तप संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के लिए है। भगवान से कहते हैं, जो आप तप कर रहे हैं यह तप इस संसार के जीवों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। कलयुग में जीव अज्ञान और विषयों में फंसे हुए हैं। ऐसे समय में उनके उद्धार के लिए कोई सरल और प्रभावी उपाय बताइए जिससे उन मनुष्यों का कल्याण हो सके, अतः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं भी आपके मुख से वही ज्ञान सुनना चाहता हूँ। नारद जी के इस प्रकार मधुर और करुणामय वचनों को सुनकर के भगवान नारायण प्रसन्न हुए और बोले, हे नारद जी, आप भगवान की महिमा को तो जानते हो, फिर भी लोक कल्याण के लिए पूछ रहे हो, यह बहुत उत्तम है। मैं तुम्हें एक अत्यंत पुण्यदायक रहस्य बताता हूँ। यह है पुरुषोत्तम मास का महात्म्य। भगवान नारायण ने कहा, यह पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र है। इसके स्वामी स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है। इस मास में जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत, जप, तप, दान और पूजा भगवान की करता है, उस पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे सभी कष्टों से मुक्त कर देते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि हे परमात्मन, हे प्रभु, अन्य महीनों के देवता तो मैंने सुने हैं, परंतु पुरुषोत्तम मास का रहस्य क्या है? इसमें क्या करना चाहिए?
इस मास में कौन सा नियम धारण करना चाहिए और इससे क्या फल प्राप्त होता है, कृपा करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक कहें। नारद जी ने आगे कहा, हे प्रभु, इस संसार में अनेक लोग दुखी हैं। कोई दरिद्र है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, कोई दुख और शोक से पीड़ित है। ऐसे सभी लोगों के कष्ट दूर करने वाला उपाय भी हमें बताएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, नारद जी के इन करुणा भरे वचनों को सुनकर के भगवान नारायण गंभीर और शांत स्वर में आगे की कथा कहने लगे, जिससे समस्त संसार का कल्याण हो सके। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आगे की कथा अगले अध्याय में कल आपको दूसरे वीडियो में हमारे सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे वीडियो बनाने के कर्तव्य को पूरा करेगा, हमें और भी प्रेरणा मिलेगी और अच्छी अच्छी वीडियो आपको हम बनाकर भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।